मधुबनी जिले के बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के बसेड़ बाजार गोपाल ज्वेलर्स नाम की दुकान में चोरों ने चोरी को अंजाम दिया और लाखों की ज्वेलरी लेकर निकल भागे। घटनास्थल को देखने के बाद प्रतीत होता है कि घटना को रात के अंधेरे में अंजाम दिया गया है। जब लोग कड़ाके की ठंड एवं रात होने पर घर में सो रहे थे तो अपराधियों ने शटर में लगे ताले को तोड़कर दुकान तक पहुंचे और दुकान की मजबूत दीवार से ईंट उखाड़कर दुकान के अंदर प्रवेश किया। फिर इत्मीनान के साथ शोकेस से लेकर लॉकर तोड़कर दुकान में रखे हुए लाखों के जेवरात समेटने कर अपने साथ ले गए। इतना ही नहीं, दुकान में लगी सीसीटीवी भी उखाड़कर गायब कर दी। अब ये समझने की बात है कि घटनास्थल से चंद कदमों की दूरी पर सुरक्षा को देखते हुए पूर्व से ही पुलिस पिकेट स्थापित किया गया है, जहां के जवान क्या कर रहे थे। यहाँ नियुक्त पुलिस बल ने ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाया होता तो इस तरह की घटना को रोका जा सकता था। दुकानदार अन्य दिन की तरह दुकान बंद कर घर चला गया था। सुबह लोगों की नजर ग्रिल के टूटे हुए ताले और दीवार से निकली ईंट पर पड़ी तो स्थानीय लोगों के द्वारा घटना की जानकारी दुकानदार हरिगोपाल को दी गई। घटनास्थल पर पहुंचकर इस बात की जानकारी स्थानीय बेनीपट्टी थाना को दी गई। पुलिस की छानबीन जारी है। हरिगोपाल। अच्छा, तो ये मतलब कि दुकान में आपके जो चोरी हुआ है ये कब हुआ है बता सकते हैं? रात को हुआ है। कितने तारीख को? रात में। आज क्या तारीख है? 10 तारीख है ना? 8 तारीख की रात में। 8 तारीख है। सुबह में आपको जानकारी मिली? सुबह में जानकारी। क्षति कितना का हुआ होगा लगभग? 4 से 5 लाख रुपये। 12 बजे के बाद खाना फोन किया हमको, ठीक 12 के बाद ही किया। तो प्रशासन आया था? जी नहीं, प्रशासन तो अभी आया। अभी आया। पिछला बार भी गोली लगा था ना। ठीक बोली। इससे पहले भी कभी कोई घटना हुआ था क्या? पिछले साल 1 साल पहले क्या हुआ था? चला हुआ था। क्या हुआ था जरा बताइए विस्तार से। 1 साल पहले घर जा रहे थे तो गोली चला हुआ था अपराधी इनके ऊपर? जी हाँ, रास्ते में घर के पास। पूरा थाना पर FIR सब हुआ था, कुछ नहीं हुआ अभी तक। टाइम 8 बिहार के लिए मधुबनी से पांडव कुमार यादव की रिपोर्ट। मधुबनी जिले के बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के बसेड़ बाजार गोपाल ज्वेलर्स नाम की दुकान में चोरों ने चोरी को अंजाम दिया और लाखों की ज्वेलरी लेकर निकल भागे। घटनास्थल को देखने के बाद प्रतीत होता है कि घटना को रात के अंधेरे में अंजाम दिया गया है। जब लोग कड़ाके की ठंड एवं रात होने पर घर में सो रहे थे तो अपराधियों ने शटर में लगे ताले को तोड़कर दुकान तक पहुंचे और दुकान की मजबूत दीवार से ईंट उखाड़कर दुकान के अंदर प्रवेश किया। फिर इत्मीनान के साथ शोकेस से लेकर लॉकर तोड़कर दुकान में रखे हुए लाखों के जेवरात समेटने कर अपने साथ ले गए। इतना ही नहीं, दुकान में लगी सीसीटीवी भी उखाड़कर गायब कर दी। अब ये समझने की बात है कि घटनास्थल से चंद कदमों की दूरी पर सुरक्षा को देखते हुए पूर्व से ही पुलिस पिकेट स्थापित किया गया है, जहां के जवान क्या कर रहे थे। यहाँ नियुक्त पुलिस बल ने ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाया होता तो इस तरह की घटना को रोका जा सकता था। दुकानदार अन्य दिन की तरह दुकान बंद कर घर चला गया था। सुबह लोगों की नजर ग्रिल के टूटे हुए ताले और दीवार से निकली ईंट पर पड़ी तो स्थानीय लोगों के द्वारा घटना की जानकारी दुकानदार हरिगोपाल को दी गई। घटनास्थल पर पहुंचकर इस बात की जानकारी स्थानीय बेनीपट्टी थाना को दी गई। पुलिस की छानबीन जारी है। हरिगोपाल। अच्छा, तो ये मतलब कि दुकान में आपके जो चोरी हुआ है ये कब हुआ है बता सकते हैं? रात को हुआ है। कितने तारीख को? रात में। आज क्या तारीख है? 10 तारीख है ना? 8 तारीख की रात में। 8 तारीख है। सुबह में आपको जानकारी मिली? सुबह में जानकारी। क्षति कितना का हुआ होगा लगभग? 4 से 5 लाख रुपये। 12 बजे के बाद खाना फोन किया हमको, ठीक 12 के बाद ही किया। तो प्रशासन आया था? जी नहीं, प्रशासन तो अभी आया। अभी आया। पिछला बार भी गोली लगा था ना। ठीक बोली। इससे पहले भी कभी कोई घटना हुआ था क्या? पिछले साल 1 साल पहले क्या हुआ था? चला हुआ था। क्या हुआ था जरा बताइए विस्तार से। 1 साल पहले घर जा रहे थे तो गोली चला हुआ था अपराधी इनके ऊपर? जी हाँ, रास्ते में घर के पास। पूरा थाना पर FIR सब हुआ था, कुछ नहीं हुआ अभी तक। टाइम 8 बिहार के लिए मधुबनी से पांडव कुमार यादव की रिपोर्ट।